हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू कहते हैं अंकित मान, जाति मान, वास्तविक मान। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक जो है सीटेट के एग्जाम में या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, इसलिए इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये इस संख्या में ये क्या है, वंस प्लेस है, फिर ये टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है और ये करोड़ है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो संख्या है, तो हम लोग ये तो समझते हैं, ये बच्चे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये वंस, टेंस, 100, 1000 ये सारे प्लेसेस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। आप लोग याद रख लीजिए, फेस वैल्यू को हिंदी में अंकीय मान, जाति मान और वास्तविक मान कहता है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको इंग्लिश से याद रख सकते हैं, या इंग्लिश जो बाइलिंगुअल पेपर होता है उसमें आप इंग्लिश वर्जन को देख सकते हैं, वहाँ से आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, और स्थानीय मान क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू होता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 8। ठीक है, तो 8 का अगर हम स्थानीय मान निकालें, ठीक है, स्थानीय मान अगर हम इसका निकालते हैं तो क्या होगा। ठीक है, स्थानीय मान को क्या कहेंगे, तो प्लेस वैल्यू। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए वंस, या वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, तो 8 का जो प्लेस है वो क्या है, 8000 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। उसी तरह से अगर 3 का अगर हम लोग प्लेस वैल्यू ने स्थानीय मान निकालें, 3 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है, यानी कि प्लेस वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 लैक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम लोग, ये क्या हो गया इसका 3 का प्लेस वैल्यू, और ये किसका हो गया 8 का प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान। ठीक है, अब हम सिमिलरली इसी तरह से अगर यहाँ पे इसका 8 का और 3 का फेस वैल्यू निकालें तो वो कैसे निकलेगा, उसको हम लोग समझते हैं। तो इसका फेस वैल्यू निकालने के लिए या फिर अंकीय मान, जातीय मान या फिर वास्तविक मान निकालने के लिए जो ये है दिख रहा है वही उसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो इसका फेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हमको कहा जाता है 8 का फेस वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, यानी कि अंकीय, यहाँ पे आप हिंदी में नाम ये सब याद रख लीजिए। ठीक है, ये जितना भी नाम लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम लोग 8 का फेस वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर 3 का फेस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, 3 का फेस वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, तो 3 ही होगा, इसका 8 होगा और इसका 3 होगा। तो जो डिजिट आपको यहाँ दिखेगा तो उसका फेस वैल्यू वही खुद हो जाता है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ये बता दें कि यहाँ पे हमेशा वंस, टेंस, 100, 1000 करके नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सीधा सीधा एक ट्रिक आपको समझा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको 3 का या 2 का ही अगर आपको पूछा जाए प्लेस वैल्यू निकालें, ठीक है, फेस वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिख रहा है वही हो जाता है। लेकिन स्थानीय मान में क्या है कि इतना वंस, टेंस, 100, 1000 मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, तो उस समय आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ 2 है तो उसके नीचे 2 लिखिए या फिर 2 लिख दीजिए कहीं भी। सपोज हमको 2 का निकालना है क्या, तो प्लेस वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इस तरह से करते हैं, यहाँ 2 है, 2 लिख देते हैं। इसके बाद कितना डिजिट है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, तो इतना हो गया। ठीक है, ये 2 करोड़ हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ 3 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो कैसे करेंगे, 3 लिख दीजिए। इसके बाद कितना सारा डिजिट है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यानी कितना हो गया, ये 3 लाख हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए पहले जो मैंने निकाला था सिमिलरली वही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ 8 जैसे है तो 8 का कैसे निकालेंगे, तो आप 8 लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3, 3 है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो इसके बाद लगा दीजिए। ठीक है, तो 8000। तो यहाँ देखिए हमने 8000 पहले भी निकाला था, तो ये क्या था, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। और जब फेस वैल्यू निकालेंगे तो फेस वैल्यू में जो डिजिट आपको दिख रहा होता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पे कुछ हम लोग सवाल करते हैं तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सवाल लेते हैं 68393। ठीक है, आपके सामने एक संख्या दिख रहा है। ठीक है, तो यानी 68,000
393 हो गया कि दोनों तीन, ठीक है, यानी कि ये वाला तीन और ये वाला तीन के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के अंतर क्या होंगे, यानी कि आपको दोनों के बीच अंतर निकालना स्थानीय मान का, फिर इस अंतर का आपको क्या करना है, तो 2 गुना निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये वंस प्लेस है, तो इसके बाद तो कोई भी डिजिट है नहीं, तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस 3 का अगर हम स्थानीय मान निकालें तो कैसे हो जाएगा, ये 3 पहले आप लिख दीजिए, इसके बाद कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, तो इस 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 300, और इसका स्थानीय मान कितना हो गया, केवल 3 हो गया। तो अब इसका क्या कह रहा है, अंतर क्या होगा, तो अंतर आप इसमें 3 घटा दीजिए, तो कितना हो गया, ये 7 हो गया, तो ये 297 क्या हो गया, इसका अंतर हो गया, ठीक है। फिर इस अंतर का कहता है 2 गुना निकालने, तो एक ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। जब इसका 2 गुना निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये 2 से 1 जा 14 हो गया, फिर 2 9 जा 18, 18 और 1 19, 1 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए अब अगला सवाल क्या है कि 5787 में 8 के वास्तविक तथा स्थानीय मान में अंतर क्या होगा निकालें, तथा इसका योग भी निकालें, ठीक है। आपको एक बार अंतर निकालना है, एक बार योग निकालना है। तो चलिए इसको कैसे फाइंड करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए 8 का अगर वास्तविक मान निकालें तो वास्तविक मान क्या होता है, आपको पता है वास्तविक मान मतलब होता है फेस वैल्यू, आपको वहाँ पे बता दिए थे, याद कर लीजिएगा। और स्थानीय मान क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या होता है, 8 का अगर फेस वैल्यू निकालें तो जो दिख रहा है वही हो जाएगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू अगर हम निकालें 8 का तो ये क्या हो जाएगा, तो 8 ही हो जाएगा। और अगर प्लेस वैल्यू निकालें तो प्लेस वैल्यू 8 का क्या होगा, तो 8 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 बैठा दीजिए, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू अगर हम 8 का निकालें, ठीक है, तो क्या होगा, 8 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा 80। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले क्या कहता है, डिफरेंस निकालें, तो इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। तो 80 माइनस 8 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 72 हो गया, ठीक है। तो इसका ये एक डिफरेंस हो गया। जब इसका योग निकालने का आता है तो क्या हो जाएगा, इसका एडिशन निकालने का आता है, तो ये हो गया 80 + 8 यानी कि 88 हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे और प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सवाल में, यहाँ देखिए डेसिमल लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेसिमल वाले में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है 4 और 5, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग देख रहे हैं, पूरा पढ़ लीजिए। कहता है कि इसमें 4 तथा 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें एवं 5 का अंकीय मान भी ज्ञात करें, ठीक है। तो 4 और 5 का सबसे पहले स्थानीय मान निकालते हैं, फिर बाद में हम लोग 5 का अंकीय मान भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 का अगर स्थानीय मान निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, तो डेसिमल के पहले आप जैसे निकालते थे पहले वैसे ही निकाल लीजिए। तो 4 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो 4 के बाद कितना डिजिट है, तो डेसिमल के पहले देखना है, तो 4 के बाद 1 डिजिट है, केवल 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 40, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और अगर हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान यानी कि ये क्या है, अब डेसिमल के बाद है, तो इसको कैसे निकालेंगे ये समझते हैं, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान निकालने का क्या तरीका है कि जो डेसिमल है और जो 5 है इसके बीच जितना डिजिट है उतना 0 बैठा दीजिए, ठीक है। तो 5 का अगर हम लोग स्थानीय मान निकालें यानी कि प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो डेसिमल है तो डेसिमल लिख दीजिए, उसके बाद 5 है और इस दोनों 5 और डेसिमल के बीच कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 बैठा दीजिए और 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का जो प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान होता है वो क्या हो जाएगा, 0.005 होगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दें, अगर मान लीजिए आपको 6 का निकालना होता तो कैसे निकालते, तो 6 और डेसिमल के बीच कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है। तो इस 6 का अगर हम लोग को यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। तो 6 और इसके बीच एक डिजिट है तो 0 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 का प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीख चुके कि प्लेस वैल्यू हम डेसिमल वाला जो अंक होता है इसमें हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, चाहे वो डेसिमल के बाद हो चाहे वो डेसिमल के पहले हो, ठीक है। तो डेसिमल के बाद हम लोग इस तरह से रूल फॉलो करेंगे, ठीक है ना। डेसिमल और उस डिजिट के बीच में जितना डिजिट रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्लेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ सीखते हैं कि इसका मतलब ये अंकीय मान
जिसको कि फेस वैल्यू कहते हैं, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अंकीय मान के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको ये चीज़ लिख देगा कि दशमलव अंक के बाद, या फिर यहाँ पे अगर केवल 5 लिख रहा है तो आप डायरेक्टली देख रहे हैं 5 तो यहीं पर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ हमको 5 का फेस वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हो, ठीक है, फेस वैल्यू मतलब क्या हो गया, तो अंकीय मान, ठीक है, अंकीय मान कह सकते हैं इसको, वास्तविक मान कह सकते हैं, या फिर जातीय मान कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली 5 ही आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। डेसिमल में चाहे जो भी डिजिट पूछा जाए तो हमेशा वही हो जाता है, फेस वैल्यू हमेशा एक ही होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है और इसके बाद भी 4 रहता तो आप कैसे निकालते। तो आपको क्वेश्चन में ये लिख दिया होता कि डेसिमल के बाद, ठीक है, आफ्टर डेसिमल जो है 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो सिंपली 4 ही होता, ठीक है। अगर आफ्टर डेसिमल 4 का अगर फेस वैल्यू पूछा जाता है, यानी कि आपको अंकीय मान पूछा जाता तो 4 ही होता, और बिफोर डेसिमल अगर 4 का पूछा जाए फेस वैल्यू, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, तो 4 ही होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल है, इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। तो जैसे ये 578.69 है, तो इसमें 7 का स्थानीय मान, ठीक है, और इसका अंकीय मान दोनों का योग पूछ रहा है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको बनाइए और इसका आंसर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या हो, हाँ प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 के बाद देखिए कितना डिजिट है डेसिमल तक में, तो 7 के बाद एक डिजिट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, तो 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का प्लेस वैल्यू जो है वो हो गया 70। और यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है फेस वैल्यू यानी कि अंकीय मान। तो अंकीय मान यानी कि फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 का 7 ही होगा। तो दोनों का योग पूछ रहा है, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, तो 77 इसका आंसर हो गया। दोस्तों अब अगला सवाल है, 3574 में 5 का स्थानीय मान तथा 4973 में 9 के जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। तो बहुत आसान है निकालना। तो यहाँ पे 5 का अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे स्थानीय मान, ठीक है, तो इस संख्या में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, तो 2 जीरो, ठीक है। और इस संख्या में 9 का क्या कहता है, तो जातीय मान। तो 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 4973 में 9 का फेस वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 9 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या कहता है अंतर निकालने, तो अंतर आप निकाल दीजिए, 9 1 10 हो गया, फिर 9 हो गया ये 4, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।